इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और यह एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, डर या नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखते। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो किसी शांतिपूर्ण और सजीव जीवन जीने वाले स्थान की तरह दिखता था। गांव के लोग खेतीबाड़ी, मवेशियों की देखभाल और छोटे मोटे कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस गांव के पास एक घना और खौफनाक जंगल था जो गांव वासियों के लिए हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ था। ये जंगल, जो धीरे धीरे गांव के बाहरी इलाके में समाता था, एक खतरनाक और रहस्यमय स्थान माना जाता था। इस जंगल में कोई भी व्यक्ति रात के वक्त नहीं जाता था, क्योंकि वहां के बारे में जो कहानियां सुनने को मिलती थीं, वे किसी भी सच्चे दिल वाले व्यक्ति को कांपने पर मजबूर कर देती थी। गांव में हर कोई जानता था कि इस जंगल में एक खतरनाक नर भेड़िया बसा हुआ है। यह भेड़िया किसी सामान्य भेड़िए जैसा नहीं था, बल्कि उसकी खौफनाक उपस्थिति ने इस जंगल को एक अजीब सी काली छाया में ढक दिया था। लोग कहते थे कि यह भेड़िया किसी समय का इंसान था, जिसे किसी खतरनाक जादू या शाप के कारण इस रूप में बदल दिया गया था। जो भी व्यक्ति इस भेड़िए से मिलता, वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता था। उनकी कहानियां कभी पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर शिकार के बाद इस भेड़िए की भूख और अधिक बढ़ जाती थी। वह भेड़िया अपनी काले काले चमकदार आंखों से जंगल में रात के समय दिखाई देता था। उसकी आवाज इतनी डरावनी और खौफनाक होती थी कि वह पूरी रात गांव में गूंजती रहती थी। लोग कहते थे कि उसकी आवाज सुनते ही रात को सोते हुए लोग भी जाग जाते थे और अपना चेहरा बिस्तर में छिपाने लगते थे। किसी को भी यह नहीं पता था कि भेड़िया आखिर इस जंगल में क्यों है और उसकी खौफनाक उपस्थिति का असली कारण क्या था। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह भेड़िया शापित था और वह किसी अज्ञात कारण से जंगल में बसा था, लेकिन कोई भी इस बात को सही से नहीं जानता था। यह भेड़िया किसी भूतिया आत्मा जैसा था जो रात के अंधेरे में अपने शिकार का पीछा करता था। गांव वालों के बीच यह एक रहस्यमय घटना बन चुकी थी। कहते थे कि यह भेड़िया अपनी भूख को शांत करने के लिए सिर्फ इंसान का खून ही पीता था, और जब तक उसकी यह प्यास नहीं बुझती थी, तब तक वह शिकार करता रहता था। उसकी उपस्थिति के बारे में एक डरावनी कहानी भी थी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। कोई नहीं जानता था कि भेड़िया आखिर इस जंगल में क्यों था, और इस शापित जंगल में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश असंभव सा माना जाता था। वो भेड़िया को सामान्य जानवर नहीं था। उसकी डरावनी कहानी इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि गांव वाले उसे बर्बरता और विनाश का प्रतीक मानते थे। कहते थे कि यह भेड़िया कभी इंसान था, एक बेहद शक्तिशाली और ज्ञानी जादूगर। उसकी माया और काले जादू की शक्ति ने उसे नाम और प्रतिष्ठा दिलाई थी, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति और अहंकार ने उसे अपने रास्ते से भटका दिया। एक दिन उसने खुद ही अंधेरे जादू की दुनिया में प्रवेश किया और उसने एक खतरनाक काम किया जिसे वह जीवन भर पछताएगा। जादूगर ने एक निर्दोष प्राणी की जान लेने की योजना बनाई। उसकी यह क्रूरता और निर्दयता किसी उच्च आत्मा के खिलाफ है, और इसके परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली और अनुभवी जादूगर ने उसे शाप दे दिया। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि जादूगर इंसान से भेड़िया बन गया। उसे यह शाप दिया गया कि वह अब कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा। हर पूर्णमासी की रात उसकी आत्मा भूख और प्यास से तड़पेगी और उसे किसी न किसी को अपनी शिकार बनाना होगा। अगर वह किसी को शिकार नहीं बनाएगा तो उसकी आत्मा सुकून नहीं पाएगी और वह भयंकर दर्द से तड़पने लगेगा। यह भेड़िया कभी भी अपनी भूख को शांत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका शाप इतना मजबूत था कि वह हमेशा शिकार की तलाश में रहता था। हर पूर्णमासी की रात जब चांद पूरा होता और रात का अंधेरा गहराता, वह भेड़िया गांव के पास आता था। वह केवल एक ही उद्देश्य से आता था, खून पीने के लिए। उस रात में उसकी आंखें लाल हो जाती थीं और उसका जबड़ा कुत्ते जैसे तेज और खतरनाक हो जाता था। उसकी आवाज इतनी भयंकर होती थी कि जो भी उसे सुनता, उसका दिल डर से कांपने लगता। गांव वाले उस दिन का इंतजार करते थे जब भेड़िया अपनी शिकार के लिए आकर किसी निर्दोष व्यक्ति को मार डालेगा। फिर पूरा गांव एक भयानक सन्नाटे में डूब जाता था। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे और बच्चों को अंदर ले जाकर उन्हें डरावनी कहानियां सुनाते थे।
ताकि वे उस रात को किसी तरह बुरा महसूस न करें। लेकिन फिर भी हर साल पूर्णमासी की रात गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते थे और पूरी रात चुप रहते थे, बस ये सोचते हुए कि कौन इस बार भेड़िए का शिकार बनेगा। फिर एक दिन, जब कोई उम्मीद नहीं थी, एक अजनबी युवक गांव में आया। उसने भेड़िए के बारे में सुना था और उसने ठान लिया कि वह इस शापित आत्मा का अंत करेगा। वह समझता था कि भेड़िया कोई सामान्य जानवर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जिसे शांति की आवश्यकता है, और वह जानता था कि अगर उसे भेड़िए को नष्ट करना है तो उसे सबसे पहले इस रहस्य को समझना होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह रास्ता उसके लिए कितनी बड़ी परीक्षा साबित होने वाला था। युवक का नाम रघु था और उसकी कहानी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। वह एक साहसी और नेकदिल लड़का था जिसने किसी न किसी तरह इस भेड़िए के शाप को तोड़ने का वादा किया। लेकिन क्या वह भेड़िए की भयानक ताकत का सामना कर पाएगा? क्या वह सच में इस शापित आत्मा को मुक्ति दे पाएगा? यह सब जानने के लिए गांव वालों को एक और खौफनाक रात का सामना करना पड़ा। रघु का दिल बहुत बहादुर था और उसे हमेशा नए रोमांच की तलाश रहती थी। एक रात जब पूर्णमासी का दिन था, रघु ने अपने दोस्तों से सुना कि गांव में एक भेड़िया आतंक मचा रहा है। दोस्तों ने रघु को डराया कि वह जंगल के पास न जाए, लेकिन रघु का मन जंगल में जाने के लिए बेताब था। रघु अपने दोस्तों से कहता है, मुझे डर नहीं लगता, मुझे भूत प्रेत और भेड़िया जैसी बातों पर विश्वास नहीं है। इसके बाद वह रात के समय अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे डर का कोई एहसास नहीं था, बस वो आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही रघु जंगल में दाखिल हुआ, हवा का रुख अचानक तेज हो गया। जंगल के पेड़ अपनी शाखाओं को जोर से हिलाने लगे और आसपास का माहौल अचानक बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे समूचा जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया हो। आसमान में बादल घिरने लगे, जैसे कोई अंधी ताकत आकाश को काले रंग से ढकने की कोशिश कर रही हो। हवा में घुली हुई गहरी सर्दी और अंधेरे के कारण रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह अकेला नहीं, बल्कि किसी और की निगाहों से घिरा हुआ है। अचानक जंगल के भीतर से एक दर्दनाक और गहरी आवाज आई, जो किसी भेड़िए की जैसे मंजरों के बीच गूंजी हो। वह आवाज इतनी भयंकर थी कि रघु का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरे में खौफनाक दृश्य कौंधने लगे और वह सोचने लगा कि क्या यह कोई भूत प्रेत है या सच में भेड़िया। वह डरते हुए इधर उधर नजरें दौड़ाता है, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था। उसकी आंखों के सामने कुछ भी साफ नहीं था, बस जंगल की गहरी चुप्पी थी। फिर अचानक से वो भेड़िया सामने आ खड़ा हुआ। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भेड़िया इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई और आकार देखकर रघु का मन कांपने लगा। उसकी आंखें रक्त जैसे लाल रंग की थीं और उसमें एक अद्भुत क्रूरता झलक रही थी। उसकी पूरी शरीर पर मोटे गहरे बाल थे और उसकी गर्दन पर मांस के बड़े बड़े झूलते हिस्से थे। उसके जबड़े इतने विशाल थे कि उन पर नुकीले और चाकू जैसे दांत साफ नजर आ रहे थे, जिनसे उसका खौफ और भी बढ़ गया था। भेड़िया धीरे धीरे अपनी पंजों से जमीन खुरचते हुए रघु की तरफ बढ़ने लगा और उसकी भयंकर गहरी सांसें रघु के कानों में गूंज रही थी। रघु का दिल सिहर गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने डर पर काबू पाते हुए साहस जुटाया और भेड़िए से कहा, तुम मेरे सामने क्यों आ खड़े हो? रघु ने अपनी आवाज में थोड़ी हिम्मत भरने की कोशिश की ताकि वह अपने डर को कम कर सके। उसकी यह चुनौती भेड़िए के सामने एक नए संघर्ष की शुरुआत हो सकती थी, और अब रघु को यह तय करना था कि वह इस भयंकर स्थिति का सामना किस तरह करेगा। भेड़िया अचानक रघु की ओर बढ़ा और फिर रुका। रघु की नजरें उसकी आंखों में बसी दर्द और गुस्से को महसूस कर रही थी। वह भेड़िया फिर बोल पड़ा, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। रघु ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को मारते हो? भेड़िया धीरे धीरे रघु के सामने खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखों में एक गहरी पीड़ा और गुस्सा था, जैसे वह वर्षों से अपनी तकलीफों से जूझ रहा हो। उसकी आवाज में एक विचित्र करुणा थी जो रघु के दिल तक पहुंच गई। भेड़िया बोला, मैं एक समय का जादूगर था, एक महान विद्वान। मेरे पास जादू की शक्ति थी और मैं अच्छे काम करता था।
लोगों की मदद करता था। लेकिन एक दिन मेरी एक बड़ी गलती हो गई। मेरी जादू की शक्ति का सही उपयोग करने में मैं चूक गया। उस समय मुझे अपनी शक्ति का लोभ और घमंड इतना बढ़ गया था कि मैंने एक खतरनाक काले जादू को जन्म दिया। उस जादू ने मुझे इस भेड़िए के रूप में बदल दिया और मेरी आत्मा को इस जंगल में बंधा दिया। अब मैं हमेशा के लिए इस रूप में फंस चुका हूं और कोई भी जादू मुझे इंसान नहीं बना सकता। भेड़िया ने आगे कहा, हर पूर्णमासी की रात जब चांद अपनी पूरी ताकत दिखाता है, मेरी आत्मा इस जंगल में बंधी रहती है। उस रात मेरी प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे खून की प्यास लगती है और हर शिकार को मारकर उसकी जान से अपनी भूख को शांत करता हूं। ये एक चक्र बन चुका है जिसे मैं रोक नहीं सकता। तुम जैसे लोग जो इस जंगल में आते हो, मेरी पीड़ा और गुस्से को शांत करने का एक जरिया बन जाते हो। जब तक मेरी आत्मा इस शाप से मुक्त नहीं होती, मुझे यही करना होगा। उसकी आवाज में गहरी उदासी और क्षोभ था जो उसके भयंकर रूप के बावजूद रघु को अंदर तक छू गया। रघु को भेड़िए की यह कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसे यह समझ में आ गया कि वह एक शापित आत्मा है जो अपने पापों के कारण यह दर्दनाक जिंदगी जी रहा है। रघु ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने दिल से भेड़िए से कहा, तुम्हें तो मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम्हारे जैसे शापित प्राणी को क्यों यूं तड़पना पड़ता है? तुम जो कर रहे हो वह तुम नहीं चाहते। यह सिर्फ तुम्हारे शाप का परिणाम है। अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे जैसे प्राणी को शांति मिलनी चाहिए। तुम्हें इस शाप से बाहर आना चाहिए। रघु की आवाज में एक दृढ़ संकल्प था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस भेड़िए को मुक्ति दिलाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े। रघु जानता था कि यह रास्ता कठिन और खतरनाक होगा, लेकिन उसकी मदद करने का इरादा मजबूत था। उसकी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस जंगल की गहराई में उस भेड़िए का शाप तोड़ा जा सकता था। अब रघु का मिशन केवल अपनी जान बचाने का नहीं था, बल्कि उस भेड़िए की आत्मा को शांति दिलाने का था जो वर्षों से इस दर्दनाक स्थिति में फंसी हुई थी। रघु ने भेड़िए से कहा, अगर तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे शापित हुए तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। भेड़िया चुप हो गया और फिर धीरे धीरे बोला, बहुत समय पहले एक काले जादूगर ने मेरी मदद ली थी, लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे एक शाप दिया था जिससे मैं अब केवल खून पी सकता हूं। उस जादूगर का नाम कालिदास था। मैंने उसे यह शाप देने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम हो गया। अब मुझे इस शाप से मुक्त करने के लिए किसी न किसी को इस काले जादू को तोड़ने की विधि ढूंढनी होगी। रघु ने उस रात की खौफनाक घटना के बाद एक कठिन निर्णय लिया। भेड़िए की मुक्ति की तलाश में वह जंगल के अंदर के हिस्सों में जाकर कालिदास के बारे में जानकारी जुटाएगा। रघु जानता था कि कालिदास ही वह व्यक्ति था जिसने भेड़िया को यह भयानक शाप दिया था और यही शाप उसके दुख का कारण बना था। रघु ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से सुना कि कालिदास ने बहुत साल पहले एक दूर दराज के किले में अपना बसेरा शुरू किया था। वह किला अब वीरान और भूतिया माना जाता था। कहते थे कि कालिदास ने काले जादू की शक्ति वहां से प्राप्त की थी और उसी जादू से भेड़िए की आत्मा को शापित कर दिया था। रघु का मन दृढ़ हो चुका था। उसने ठान लिया था कि वह इस किले में जाएगा, चाहे कुछ भी हो। किले में जाकर कालिदास का सामना करना उसकी अंतिम उम्मीद थी, ताकि वह भेड़िए को मुक्ति दिला सके। रघु ने अपनी यात्रा शुरू की और किले तक पहुंचने में उसे कई दिन लग गए। जैसे जैसे वह किले के पास पहुंचा, वातावरण और भी डरावना हो गया। किले के आसपास की दीवारें टूटी फूटी और किवाड़ों पर सीलन से उकेरे गए काले निशान थे। एक अजीब सी गंध और घना अंधेरा था, जैसे यह स्थान वर्षों से किसी के देखे बिना खड़ा था। रघु ने साहस से कदम बढ़ाया और किले के भीतर घुस गया। किले के अंदर कालिदास एक पुराने जंग लगे सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। जब कालिदास ने रघु को देखा तो वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुमने सही किया जो तुम मेरे पास आए। तुम्हें शाप का राज जानना है, लेकिन यह शाप इतना आसान नहीं है। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। कालिदास की आवाज में एक ठंडक थी, जैसे वह रघु की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो।
रघु ने निडर होकर कालिदास की बातों को सुना और उसे चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। कालिदास ने पहली चुनौती के रूप में कहा, तुम्हें इस किले के भीतर एक सजीव मूर्ति से पार करना होगा जो तुम्हारे मन में डर पैदा करेगी। रघु ने संजीदगी से इसे स्वीकार किया और मूर्ति के पास आते ही वह अचानक जीवित हो उठी। उसका चेहरा भयानक और विकृत था और वह रघु को अपनी ओर खींचने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन रघु ने अपनी हिम्मत दिखाई और अपने डर को जीतते हुए मूर्ति को पार किया। दूसरी चुनौती में कालिदास ने कहा, तुम्हें काले जादू से बने एक नन्हे भूत का सामना करना होगा जो तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को पहचान कर तुम्हें भ्रमित करेगा। रघु ने संकल्प किया और भूत से जूझते हुए अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग कर उस भूत को हराया। वह भूत अंततः किले की दीवारों में समा गया और रघु ने उसे पराजित कर दिया। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी कालिदास के जादू को नष्ट करना। यह चुनौती रघु के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित हुई, क्योंकि कालिदास का जादू इतना प्रबल था कि उसे नष्ट करना एक असंभव सा काम लग रहा था। लेकिन रघु ने निरंतर संघर्ष किया और अंत में उसने एक पुरानी जादुई पुस्तक से वह मंत्र ढूंढ निकाला जो कालिदास के काले जादू को नष्ट कर सकता था। जैसे ही रघु ने वह मंत्र पढ़ा, कालिदास का जादू टूट गया और वह भूतिया किले के भीतर समा गया। कालिदास की शक्तियां समाप्त हो गईं और उसकी काली छाया अब किले में नहीं रही। कालिदास के जादू के खत्म होते ही भेड़िया की आत्मा को शांति मिली और वह धीरे धीरे इंसान बन गया। उसकी क्रूरता और पीड़ा का अंत हुआ और उसकी आंखों में एक नई जिंदगी का आभास था। भेड़िया ने रघु का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई और अब मैं अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित कर सकूंगा। मैं अब कभी खून नहीं पीऊंगा और अपनी आत्मा को शांति दे सकूंगा। भेड़िया अब इंसान बन चुका था और उसने रघु के साथ गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में पहुंचने पर भेड़िया ने सबको बताया कि वह अब शापित आत्मा से मुक्त हो चुका है और अब वह किसी का शिकार नहीं करेगा। वह अब एक नई राह पर चलने के लिए तैयार था और उसने सबके सामने अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगी। लेकिन रघु को एक बात समझ में आई जो वह कभी नहीं भुलाएगा। अच्छाई की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो उसे अपनाता है वही सच्चा नायक होता है। यह अनुभव रघु के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया। उसकी यह कहानी गांव के हर बच्चे, जवान और बुजुर्ग तक फैली और अब वह शापित भेड़िया, जो पहले लोगों के लिए एक खौफनाक कहानी था, अब एक महान नायक की तरह गांव वालों के दिलों में जीवित था। रघु की बहादुरी और अच्छाई की जिद ने उसे नायक बना दिया।